दोस्तों, जब से मानव ने होश संभाला है तब से वो कुछ नया बनाने में लगा हुआ है। हमने घर बनाए, सड़कें बनाई और इन दोनों को मिलाकर बड़े बड़े शहर बनाए। धरती की जितनी गहराई में कुछ बनाया उतना ही ऊंचा हाथ भी मानव मार चुका है। लेकिन बदकिस्मती से इंसान द्वारा बनाया गया हर निर्माण खुशकिस्मत नहीं होता, क्योंकि इनमें से कुछ निर्माण अपनी जिंदगी लावारिस पने में ही बिता देते हैं। आपने मूवीज में किसी अम्यूजमेंट पार्क को टूटते फूटते जरूर देखा होगा। बेल्जियम में बना डाडा पार्क में जाना एक समय पर बच्चों के लिए उनका सपना हुआ करता था। वहां जाकर मजा करना, रोलर कोस्टर्स की सवारी करना सबको पसंद था, लेकिन अब यहाँ सिर्फ टूटा फूटा और जंग लगा हुआ सामान ही बचा हुआ है। डाडा पार्क को 1950 में बनाया गया था, जहां बच्चों को उनके सपनों के झूले मिलने लगे। लेकिन 1980 में इसे और बड़ा करके एक पर्यटन स्थल बना दिया गया, जहां हर साल 10 लाख से ज्यादा लोग आने लगे। 2600 फीट लंबा मोंकी ब्रिज यहां उस समय पूरे यूरोप का सबसे बड़ा ब्रिज हुआ करता था। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही समय बाद इसकी देखभाल में कटौती की जाने लगी, जिस वजह से इस पार्क में एक छोटे बच्चे का दर्दनाक एक्सीडेंट हुआ। सन 2000 में हुए इस एक्सीडेंट की वजह से पार्क को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद इसे कभी खोला ही नहीं गया। सन 2011 में सरकार ने इसके बड़े बड़े झूलों को गिराने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन फिर भी इसमें लावारिस पड़ा हुआ काफी सामान आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। जब दुनिया में विश्व युद्ध हुआ तब ऐसी कई इमारतें बनाई गई थी जो शांति के समय कतई इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और इसी का उदाहरण है रशिया में बना डॉग डिज एल ईथ वर्कशॉप, जिसे 1966 के बाद से लावारिस छोड़ दिया गया। लेकिन इस बिल्डिंग को बनाया क्यों गया था? असल में इसे पानी में हमला करने वाले हथियारों को टेस्ट करने के लिए बनाया गया था। इसे बनाने में पूरे 4 साल लगे, लेकिन इसमें समस्याएं पहले दिन से ही आनी शुरू हो गई थी, क्योंकि जहां इसे बनाया गया था वहां का समुद्र कभी भी तूफानी रूप ले सकता था। 27 सालों तक इसमें माइंस और टॉर्पीडोज को टेस्ट किया गया, जिसके बाद ये माना गया कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। महंगे महंगे सामान को इस बिल्डिंग से बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जाने लगा और कंक्रीट से बने इस ढांचे को प्रकृति के हवाले कर दिया गया, जो आज भी लावारिस पड़ा है। आपको क्या लगता है कि पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में है? जवाब है नहीं, क्योंकि अमेरिका के पास भी एक खुद का पिरामिड है जो कि नॉर्थ डकोटा में बना हुआ है। आप अगर इसे देखने जाएंगे तो आपको यहाँ ज्यादा लोग घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। असल में इसे स्टैनली आर मिकलसन सेफगार्ड प्रोग्राम के तहत बनाया गया था। इसे 1960 के दौरान बनाया गया। ये प्रोजेक्ट उस समय दुनिया के सबसे महंगे प्रोजेक्ट्स में से एक गिना जाता था। ये असल में एक एंटी मिसाइल सिस्टम था जो कि अमेरिका ने रूस के डर से बनाया था। इसके चारों ओर कई मिसाइल लॉन्च पैड्स भी बने हुए हैं, लेकिन अमेरिकी सरकार को यह डर था कि जिस पिरामिड सिस्टम को उन्होंने कई अरब रुपए लगाकर बनाया है वो सही से काम ना करे तो क्या होगा। इसी डर की वजह से अमेरिकी सरकार ने इसका उद्घाटन करने के 3 दिन बाद ही इसे बंद कर दिया। इसके नीचे जितनी भी गुफाएं बनाई गई थी उन सभी में पानी भर दिया गया, जिससे कोई इसके अंदर ना जा पाए, और तब से लेकर आज तक ये पिरामिड ऐसे ही खड़ा है, एक निशानी बनकर, जो ये बताती है कि अमेरिका की सबसे महंगी गलतियों में से ये एक था। आज की इस दुनिया में यूक्रेन के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। एक समय था जब ये स्टेट अपने पास खतरनाक हथियार रखने के लिए जाना जाता था, लेकिन एक एक करके इसमें से सारे हथियार निकलते गए। पर यहाँ एक म्यूजियम था जिसमें दुनिया भर के खतरनाक मिसाइल्स लोगों को दिखाने के लिए रखे जाते थे, लेकिन जो मिसाइल्स बाहर रखे हुए थे उन सभी को डिफ्यूज करके ही रखा हुआ था। और इन सभी मिसाइल्स में से एक मिसाइल था जो यहाँ का प्रमुख माना जाता था, जिसका नाम था SS-18 मिसाइल। ये मिसाइल हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से 50 गुना अधिक शक्तिशाली था। सिर्फ यही एक मिसाइल था जिसे डिफ्यूज नहीं किया गया था, और धरती के 100 मीटर अंदर आज भी इसका लॉन्च बटन तैयार रखा हुआ है, बस इसे दबाने की देरी है। ये म्यूजियम अब बंद हो चुका है, जो अपने पीछे सैकड़ों मिसाइल्स खुली धूप में सड़ने के लिए छोड़ गया है। एक नए बंदे के लिए बेल्जियम में रखी ये मशीनें एक उलझा हुआ जाल हो सकती हैं। देखने से ही पता चल रहा है कि इसकी बनावट कितनी ज्यादा कठिन है, लेकिन असल में इसका नाम है HF4। ये मशीन कोकरेल सांबा स्टील वर्क प्लांट का दिल मानी जाती थी। इस मशीन की एक लंबी कहानी है। 19वीं शताब्दी में इस मशीन को यहाँ लगाया गया, जिसने कई लोगों को नौकरियां दी और बेइंतहा पैमाने पर स्टील का उत्पादन किया। इस मशीन में लगी इस ब्लास्ट चिमनी को देखिए, जिसमें अविश्वसनीय तौर पर गर्मी पैदा की जाती थी।
21वीं शताब्दी की शुरुआत में यहाँ से निकला स्टील कार बनाने वाली कंपनीज इस्तेमाल करती थी, लेकिन सन 2008 में बेल्जियम में बड़े पैमाने पर मंदी आई, जिसके बाद वहाँ कार बनने का काम पूरी तरह से रोक दिया गया। अब कोई कार नहीं बन रही थी, तो इस ब्लास्ट चिमनी के पास भी करने के लिए कोई काम नहीं था। 2012 में इसे एक अलग कंपनी को बेच दिया गया, लेकिन नई कंपनी ने सोचा कि ये मशीन इतिहास का हिस्सा थी, जिसके बाद उन्होंने भी इसे इस्तेमाल करने की बजाय लोगों के सामने रख दिया ताकि वो इसे देख सकें, और इसके बाद HF4 को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे बढ़िया कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।